ट्रंप को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे सीधे बता दिया है कि क्यों उन्होंने ये हमला किया। और एस बहल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। बहल साहब, अब सीधे सीधे कह दिया है कि 47 साल से इनका ये तानाशाही चल रही थी, अब हम ये क्रूएल रिजीम हटाएंगे, ये क्लियर कह दिया, इन्हीं तख्ता पलट करेंगे, ये इंटेंशन जाहिर कर दिए हैं। लेकिन तख्ता पलट करेंगे कैसे? जब तक अगर आप मार भी देते हैं खमैनी को, तो उसके बाद मुज्तबा खमैनी है, हसन खमैनी है, और साथ में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं वहां 88 वो डिसाइड करते हैं कि अगला कौन बनेगा सुप्रीम लीडर। तो कहीं ना कहीं आप एक लाइन को तो खत्म कर सकते हैं। और इस बार उन्होंने सक्सेशन प्लान भी बना के रखा हुआ है कि अगर एक जाएगा तो दूसरा। उसी तरीके से IRGC का भी सक्सेशन प्लान है और सीनियर आर्मी ऑफिसर्स का भी सक्सेशन प्लान है। वो लोगों ने एंटिसिपेट किया था ईरान ने कि ये ऐसा होगा। तो कहना बड़ा आसान है कि हम उखाड़ के फेंक देंगे और नई एजेंसी को वहां लगा देंगे, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि 1979 में जब पहलावी रजीम को निकाला गया था रेवोल्यूशन के द्वारा, तो वो वापस रजीम आ जाए, उनका लड़का आज इनको इधर आके रूल करे। वो तो ये चाहते हैं, लेकिन वो होगा ऐसा बहुत मुश्किल लग रहा है। और उसके लिए ग्राउंड पे ऑपरेशंस बहुत जरूरी हैं। अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि लॉन्ग ड्रॉन वॉर हो, अट्रिशन वॉरफेयर हो, उनकी कोई एक या दोनों जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो डूब जाएं, उनके सैनिक मारे जाएं। 50,000 के करीब सैनिक हैं और एक एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर 4,500 से 5,000 नौसैनिक होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब बॉडी बैग्स वापस आएंगी तो वो जो इम्पैक्ट होगा अमेरिका के अंदर, कभी वापस रिपब्लिकन पार्टी अगले 10 साल में नहीं आएगी वापस। तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है कि जो उसकी तरफ से कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि वो जो नेवी है उनकी एनिलेट कर देंगे, यानी पूरी तरह से खत्म कर देंगे, तबाह कर देंगे। ये जो एनिलेट करने की बात कही जा रही, पूरी तरह से सफाई करने की बात कही जा रही है, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर टेंशन में है अमेरिका कि कहीं अगर उसे बाधित करते हैं तो पूरे देश का, दुनिया का जो तेल का काम है वो रुक जाएगा, बिजनेस का काम रुक जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर एक जगह आती है जो 33 किलोमीटर की विड्थ का है। वहां पे 3 से 5 आइलैंड जो है वो उस ईरान के पास है। वहां पे उन्होंने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स, एयर डिफेंस वेपन सिस्टम और माइनिंग सिस्टम्स और वो भी वहां पे रखे हुए हैं। तो और वो सब कुछ टनल्स के अंदर है। और सबसे पहला इफेक्ट जो होगा इस युद्ध का, वो होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा, जिसका मतलब है 20% तेल जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है या ट्रेड जाता है वो बंद हो जाएगा विश्व का। इसका इफेक्ट तेल की कीमतों पे तो पड़ेगा ही, पूरे विश्व के ऊपर पड़ेगा और भारत के ऊपर भी पड़ेगा, जो 85% तेल इंपोर्ट करता है।